हेलो फ्रेंड, फिर एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है यूपी पैट 2023 से जुड़े कुछ जीके के प्रश्न। तो आज मैंने 30 प्रश्न का एक सेट लिया है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन कई बार ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 2.4%। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो इसका आंसर है 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका आंसर है ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भारत में कुल कितने राज्य समुद्र के साथ लगे हुए हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वो समुद्र के साथ लगे हुए हैं। अब ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य जो हैं वो समुद्र के साथ लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा पूछी गई है भारत की, तो वो है गुजरात। यदि सबसे छोटी पूछी जाती है तटरेखा तो वो है गोवा। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा, यानी इसका आंसर होगा कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर होगा गोवा। प्रश्न नंबर 10 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे आप ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार। तो इसमें देखिए जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं उसके आधार पर आप उन राज्यों के नाम ले सकते हैं, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो ये है, इसका आंसर है केप कैमोरिन। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो वो है इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये आदम का जो पुल है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है, जिसे राम सेतु के नाम से भी हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, श्रीलंका को भारत से कौन जोड़ता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो इसे मन्नार की खाड़ी है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। यदि पूछा जाता है कहाँ अवस्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो ये है, इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं, भारत का समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। 18 प्रश्न, न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है ये? बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो ये प्रवाल से हुई है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है बुलर झील, जो मीठे पानी की झील है। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो ये 5 देशों से मिलती है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो झील है उसका नाम पूछा गया तो वो है चोलामू झील। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसको दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो भी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब लगा था? तो इसका आंसर होगा 1937 में, यानी 1937 में भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना लगा था।
अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अब देखते हैं आगे, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसे राजमार्ग 7 के नाम से भी जानते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। अब देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।